हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकना। अगर हम बात करें, विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकना। जब हम किसी काम को करते करते बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी हमें विराम की आवश्यकता पड़ती है। मान लिया हम कोई काम कर रहे हैं और हम फिर रुक जाते हैं, फिर उस काम को दोबारा से करते हैं। इसी प्रकार जब हम लिख रहे हैं तो उसके दौरान भी हम कई बार रुकते हैं, फिर दोबारा से लिखते हैं। तो इसी प्रकार जो पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए विराम का उपयोग आवश्यक है। तो कामता प्रसाद गुरुजी थे, जो कामता प्रसाद गुरुजी थे, उन्होंने हमें विराम चिन्हों के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि हमारे पास हिंदी में 20 विराम चिन्ह होते हैं। किसने बताया था? श्री कामता प्रसाद गुरुजी। कितने विराम चिन्ह बताए इन्होंने बताया 20 विराम चिन्ह होते हैं हमारे पास। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम को हम ऐसे लिखते हैं एक कोमा की हेल्प से। दूसरा है हमारा अर्ध विराम। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण विराम। उसके बाद प्रश्न चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह। कोष्टक। कोष्टक हमारे पास 3 होते हैं, बड़ा, मझला और छोटा। अगर हम बात करें बड़ा, मझला और छोटा कोष्टक की, तो हमारे पास बड़ा कोष्टक ये होता है, मझला ये होता है और छोटा कोष्टक ये होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अवतरण चिन्ह। जिसे हम ऐसे लिखते हैं। इसे रफ कर देते हैं, बाकी आगे लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने 20 बताया था, 7 हम कर चुके हैं, अभी बचे हुए हैं हमारे पास। अवतरण चिन्ह के बाद हम बात करते हैं उप विराम चिन्ह। ठीक है, उप विराम चिन्ह, इसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है विवरण चिन्ह। जब हम किसी का विवरण करते हैं, इसे हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद आता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। उसके बाद आता है लाघव चिन्ह। जैसे हम यूपी लिखेंगे, वैसे तो उत्तर प्रदेश है, उसकी शॉर्ट फॉर्म यूपी लिखेंगे, तो यहाँ पे हम ये लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण है यूएसए। उसके बाद आता है हमारे पास लोप चिन्ह। उसके बाद आता है हमारे पास पाद चिन्ह। पाद चिन्ह या पाद बिंदु बोलते हैं हम इसे। पाद बिंदु अगर हम लिखेंगे तो ये पाद बिंदु हो जाएगा। अगर हम पाद चिन्ह लिखेंगे
तो ये डैश से रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद आता है हमारे पास दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जब हम जैसे ओम बोलते हैं तो वहाँ पे डैश डैश लगा देते हैं, और मैं के बीच में डैश डैश लगा देते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास हंस पद। कोई अगर हमारे पास छूट जाता है कोई शब्द कोई वाक्य लिखते हुए, तो ऊपर हम ऐसे लगा के एरो लगा के फिर उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर टीका सूचक, ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद तुल्यता सूचक, और फिर समाप्ति सूचक। ये हमारे पास 20 विराम चिन्ह थे जिनके बारे में कामता प्रसाद गुरुजी ने हमें बताया था। ये हमारा विराम सूचक है, या फिर ऐसे डैश डैश करके लिख देते हैं। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। आराम का अर्थ हमें पता है कि ठहराव है, और श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी थी? 20। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, और उप विराम का प्रयोग वाक्य के को तो हल्का मतलब बीच में विराम करने के लिए किया जाता है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो हंस पद को त्रुटि विराम भी कह देते हैं। मान लिया हमने कोई सेंटेंस लिखा और उसमें कोई शब्द छूट गया, तो उसके ऊपर हम हंस पद लगा देते हैं और उसे शब्द को लिख देते हैं। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तब हमारे पास उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपका कोई सवाल है, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। धन्यवाद।